नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। किसानों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी करने का ऐलान कर दिया है। मूंग दाल की खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग दाल की खरीदी होगी। किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षक स्कूलों में कर सकेंगे आवेदन। जी हां, खाली पदों पर अतिथि शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में अब आवेदन कर सकेंगे अतिथि शिक्षक। 15 जुलाई से पदों का अपडेशन होगा और 20 जुलाई से अतिथि शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अतिथि शिक्षक स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। खाली पदों पर अतिथि शिक्षक अब आवेदन कर सकेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई। रंजना, अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी है, स्कूलों में अब आवेदन कर सकेंगे। जी ऋतु, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्कूलों में जो भी रिक्त पद हैं वहां पर जो अतिथि शिक्षक है उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको ज्वाइनिंग मिल सकेगी। और इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अगर किसी स्कूल में नियमित शिक्षक जो विषय है उसके नहीं है तो उस सब्जेक्ट से संबंधित अतिथि शिक्षक हैं वहां पर अप्लाई कर सकेंगे, वहां पर आवेदन कर सकेंगे। और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 15 जुलाई के बाद शुरू होगी, जिसमें 15 जुलाई में सबसे पहले तो जो जहां भी खाली पद है उनका अपडेटेशन होगा। और फिर उसके बाद GFMS एक पोर्टल है जिस पर अतिथि शिक्षक जाएंगे और खाली पदों की जानकारी ले सकेंगे और उसके बाद जो आवेदन है वो कर सकेंगे। तो एक तरह से राहत कही जा सकती है अतिथि शिक्षकों के लिए कि वो अब आवेदन कर सकेंगे और उनको खाली पदों पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया रंजना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को नसीहत भी दी डाली। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की ट्वीट से सियासत में हलचल बढ़ गई। दरअसल बुधवार की रात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उधर इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को पार्टी का उम्मीदवार करार दिया है। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं माननीय सिन्हा जी। हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने सभी विपक्षी दल के नेताओं से चर्चा करके योग्य और अनुभवी उम्मीदवार निकाला है। वो जब पार्टी का समर्थन है, वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं और सभी दलों के उम्मीदवार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनको आचार्य कहने में कई बार लज्जा आती है, लेकिन पहली बार उन्होंने कोई ठीक बात कही है। लेकिन उनको ये बात ठीक से पता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का विरोध, उसको इमोशनली भटका के रखना, उसको समाज से अलग करना, ये कांग्रेस का पाप आज से नहीं है, 60-65 साल से।
और इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने फोन कर बताया कि राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान के लिए बीजेपी के नेता प्रलोभन दे रहे हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों पर पूरा भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन के तहत मतदान होगा। साथ ही उन्होंने तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक के घर आयकर के छापे की कार्रवाई पर कहा कि हार के डर से भाजपा ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस का मुकाबला पुलिस, पैसा और प्रशासन से है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। इधर कमलनाथ के बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोपों पर गृह मंत्री मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने विधायकों का अपमान कर रही है। मुझे खबर आई है कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। ये सब छापे मारना, छापे की राजनीति, ईडी की राजनीति, ये तो देश भर में चल रही है। कि मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पर पूरा विश्वास है, ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। कांग्रेस विधायकों के खरीद की बात कह के आप अपनी ही पार्टी के विधायकों का कहीं अपमान तो नहीं कर रहे हो? आप उनके माथे पर फॉर सेल का एक टैग चिपका दिया है आपने, ये अच्छा नहीं है। आप दोष कांग्रेस विधायकों पर मरते हो। दरअसल इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते कि नेतृत्व क्षमताओं पर आपकी पर सवाल उठ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वे बेहद दुखी हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि वोटिंग के लिए पैसे देने का लालच दिया जा रहा है। बीजेपी आज अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। उनके उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने पर सरकार बेहाल हो गई है। एमएलएस को फोन कर खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही है। 28 आदिवासी एमएलएस पर बीजेपी डोरे डाल रही है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार को भी फोन कर लालच दिया गया है। इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मध्य प्रदेश में आज आयकर विभाग के छापों ने खलबली मचा दी। जबलपुर समेत नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और कटनी में अलग अलग टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। ये बड़ी कर चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। जिन लोगों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, उसमें सबसे बड़ा नाम तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजू शर्मा का नाम है। सुबह 5 बजे आयकर विभाग की टीम ने संजय शर्मा के तेंदुखेड़ा स्थित होटल और उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति, आयकर चोरी के शक में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि विधायक संजू शर्मा का एक बड़ा होटल वंशिका कंस्ट्रक्शन नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी, शुगर मिल समेत रेत और शराब का भी कारोबार है। ऐसे में आयकर विभाग की टीम द्वारा दी गई दबिश में कई खुलासे होने की उम्मीद है। तो वहीं नरसिंहपुर के धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज कंपनी के हेड ऑफिस शहनाई गार्डन में भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। ये कंपनी रेत का काम करती है, जहां पर आयकर विभाग के कई अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। धनलक्ष्मी कंपनी के चेकपोस्ट और अन्य जगहों पर अधिकारी दस्तावेजों की जानकारी जुटा रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ कटनी में भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश देते हुए शहर के जाने माने उद्योगपति प्रदीप मित्तल के ठिकानों पर दबिश दी। प्रदीप मित्तल
माइंस समेत रेत के ठेके और कई बड़े कारोबार करते हैं। कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि चाहे ईडी के छापे पड़े, चाहे इनकम टैक्स के छापे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता लोकेंद्र पारासर ने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस में दिया बाती का संबंध है। छापे मार के तो वो डिमोरलाइज कर सकती है सरकार, लेकिन इनके मॉरल को डाउन नहीं कर सकती। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनावों के रिजल्ट आएंगे 18 तारीख को, तो ये डर बीजेपी में और पैदा हो जाएगा कि कहीं इनके ही विधायक तो न टूट के चले जाएं। देखो, भ्रष्टाचार और कांग्रेस ये दिया बाती का संबंध है। इनका दिया जलता ही भ्रष्टाचार के तेल से। इसलिए जो संवैधानिक संस्था हैं उन पर उंगली उठाना, उनका अपमान करना, ये कांग्रेस की फितरत है। भाई वो एजेंसी अपना काम कर रही है, सरकार का क्या लेना देना, बीजेपी का क्या लेना देना। और कल भोपाल आएंगी द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी ने भव्य स्वागत की तैयारियां कर ली हैं। भोपाल में द्रौपदी मुर्मू का ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और उनका दौरा है, इसी को लेकर के कई सारी तैयारियां की गई हैं। भोपाल आएंगी द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी ने भव्य स्वागत की तैयारियां कर दी हैं। भोपाल में द्रौपदी मुर्मू का ग्रैंड वेलकम होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू का दौरा है, कितना खास ये दौरा होने वाला है और आखिर कितनी तैयारियां बीजेपी द्वारा, प्रशासन द्वारा की गई हैं? बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। बीजेपी की एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कल पहली बार भोपाल आ रही हैं और इसको लेकर बीजेपी ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। चूंकि वो जनजातीय वर्ग से आती हैं, जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, तो पूरे जो मध्य प्रदेश के जनजातीय जिले हैं, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां से जो लोक कलाकार हैं उनको कल भोपाल बुलाया जाएगा और एक बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों से उनका परिचय कराया जाएगा, जिसको लेकर एक पूरा भोज का कार्यक्रम जो है वो भी निर्धारित किया गया है। और इन तमाम तैयारियों को लेकर आज भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश के तो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे और तमाम सारी जो तैयारियां हैं उनको लेकर जो रणनीति है वो बनकर तैयार हो गई है। और जनजातीय वर्ग के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अजरा जो बीजेपी का मोर्चा है, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे और विशेष तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। जिस तरीके से आज राजधानी भोपाल में हमने देखा कि यशवंत सिन्हा जो कि विपक्षी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो आए थे, कांग्रेस के सभी विधायकों से उनका परिचय कराया गया, वोट की अपील भी उन्होंने की और मौजूदा सरकार पर, मौजूदा गवर्नेंस पर उन्होंने निशाना भी साधा। तो वहीं कल बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार हैं वो भोपाल आ रही हैं, अपने लिए वोट की अपील भी विधायकों से, सांसदों से करेंगी और आने वाले समय में उनका क्या कुछ प्लान है, उन्होंने अब तक क्या बेहतर काम किए, इन तमाम बातों का ब्यौरा भी कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। सीहोर में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आई अब कांग्रेस गई बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जाते हुए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या से बढ़ रही धार्मिक कट्टरता चिंताजनक है। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, जहां हिंदू निवास करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र तो है ही। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के शांति से प्राण निकल रहे हैं पूरे देश की धरती से लेकर मध्य प्रदेश में, इसलिए उनको आराम से जाने दीजिए। और वो जब जाते हुए आदमी कुछ बोल रहा है तो उसको प्रेम से सुनिए और नजरअंदाज करिए। कमलनाथ जी से चलते नहीं बनती, दिग्विजय सिंह टिकने नहीं देते किसी को। कांग्रेस में है क्या, एक अनार 100 बीमार। अब कांग्रेस रही नहीं, कांग्रेस गई और कांग्रेस आई की जगह कांग्रेस गई का इलाज हो गया है। हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान, हिंदू
ग्वालियर जिले की 53% पंचायतों की कमान महिलाओं के हाथ में आ गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज पंचायत चुनाव की मतगणना हुई, जिसके बाद पंचायत चुनाव के नतीजे औपचारिक रूप से घोषित हुए। विजय सरपंचों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। सबसे खास बात यह है कि इस बार ग्वालियर जिले की 263 में से 137 पंचायतों में महिला सरपंच बनी हैं। नतीजों के बाद बड़ी तादाद में महिला सरपंच जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंची। विजयी महिला सरपंचों ने गांव के विकास और महिलाओं के लिए काम करने का संकल्प लिया। तो वहीं जिला पंचायत के अधिकारी भी मानते हैं कि जीत दर्ज कराने वाली महिला सरपंच गांव की सरकार बेहतर तरीके से चलाएंगी। निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आने में महज 2 दिन का समय बाकी है, तो वहीं ईवीएम और मतगणना को लेकर कांग्रेस अलर्ट है। भोपाल के पुरानी जेल स्ट्रांग रूम से के बाहर कांग्रेस के प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी और पदाधिकारी पहरा दे रहे हैं। कांग्रेस ने 3 शिफ्टों में नेताओं और उम्मीदवारों की ड्यूटी लगाई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। में हुए निकाय चुनावों के नतीजे 17 जुलाई को घोषित होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने स्तर पर मतगणना के लिए भी विशेष तैयारियां की हुई हैं। काउंटिंग के बाद से ही जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में बंद कर दिए गए थे, लॉक कर दिए गए थे और जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और विशेष तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात 24 घंटे शिफ्ट वाइज अलग अलग शिफ्ट में आकर स्ट्रांग रूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए ईवीएम रूम्स का, यानी कि स्ट्रांग रूम का जो आउटपुट दिया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है, उसकी सतत निगरानी में लगे हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही ईवीएम से छेड़छाड़ होने की जो आशंका है वो व्यक्त की थी, जाहिर की थी। आप देख सकते हैं इस समय हम स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं और ये स्ट्रांग रूम में एक वॉशरूम बनाया हुआ है जहां पर आप देख। खबर भोपाल से है, जहां 5 करोड़ की चरस पकड़ाई गई है। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चरस तस्करी की सरगना मुंबई की महिला बताई जा रही है। नेपाल से कानपुर के रास्ते चरस भोपाल लाई गई थी। पुलिस भोपाल कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिवपुरी एडीएम उमेश प्रकाश शुक्ला को हटा दिया गया है। उनकी जगह नीतू माथुर को एडीएम बनाया गया। एडीएम ने लोकतंत्र और मतदान को गलती बताया था। एडीएम का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन पर यह गाज गिरी है। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल की विधि विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया और इसके बाद भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। उनका श्रृंगार कर बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला पूरे सावन महीने तक चलता रहेगा। कोरोना के 2 साल बाद महीने में भगवान महाकाल के भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन लाभ होंगे। तो वहीं पवित्र नदियों से लेकर जल लाकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रियों के समूह भी तैयार है। पूरे श्रावण महीने उज्जैनी में उत्सव का माहौल होता है। श्रावण माह के पहले दिन मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु देवादिदेव महादेव के दर्शनों के साथ ही अभिषेक पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवना नदी के तट पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। एमपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के लिए रेड अलर्ट, तो वहीं छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा के लिए भी रेड अलर्ट है। भोपाल, उज्जैन संभाग के लिए येलो अलर्ट। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, धार, गुना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर में टीआई शूट और सुसाइड मामले में एएसआई सस्पेंड हुए हैं। रंजना खांडे को निलंबित किया गया है। एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगड़कर ने आदेश दिए हैं। 24 जून को टीआई हाकम सिंह पवार ने सुसाइड किया था। एसआई को गोली मारकर खुद भी सुसाइड किया था। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला भी दर्ज किया था। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था।